परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। वर्तमान आचार्य परमेष्ठी मुनिराज श्री समय सागर जी महाराज की जय। आज दशहरा है बंधुओं, विजयादशमी का पावन दिवस है। आज संवाद भले सुबह का है, लेकिन मैं रात्रि का वह दृश्य अपनी आंखों में देख रहा हूं जब पूरी दुनिया में एक दशहरा मैदान होगा। उस दशहरा मैदान के बाहर बहुत सारी दुकानें लगी होंगी। उस दशहरा मैदान के पूरे अंदर में बड़े बड़े ट्रकों में माँ भगवती देवी की, जगदम्बा की, भवतारिणी की और 33 करोड़ देवी देवता जो वैदिक संप्रदाय में प्रचलित हैं, उन सभी की प्रतिमाएं, झांकियां लगी होंगी। बीच में एक रावण होगा, एक मंच होगा, बहुत बड़ी गैदरिंग होगी। ये दृश्य मैं अपनी आंख में देख रहा हूं। हो सकता है आप जाकर के देखें, लेकिन बस मैं ये सोच रहा हूं कि 9 दिन तक लगातार नवरात्रि में जिन भी लोगों ने नवरात्रि के व्रत किए होंगे, दिन भर उपवास रहे होंगे, एकासन किया होगा, शुद्ध अन्न का भोजन किया होगा, पूजा करी होगी, वे लोग दशहरा के दिन जब उस रात्रि के समय उस पंडाल में पहुंचेंगे, कितने सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो नशे में बिल्कुल टुल्ल होंगे। किसी को कोई अद्धी पी करके पहुंचा होगा, कोई शराब पी करके, किसी की जेब में गांजे की पुड़िया होगी, किसी के जेब में सिगरेट होगी। वहां पर बहुत सारी घर की महिलाएं जब जगदम्बा भवतारिणी को देखने के लिए पहुंच रही होंगी, पूरे शहर में जाकर के सब जगह के दर्शन नहीं हो पाते। कितनी घर की बहू बेटियां ऐसी होंगी जो दशहरा मैदान में देवी को देखने के लिए पहुंच रही होंगी, और कितने सारे ऐसे राम के कुल के रावण होंगे जो उन बेटियों को लगातार घूर रहे होंगे, धक्का दे रहे होंगे, अनर्गल चेष्टाएं कर रहे होंगे, कमेंट कर रहे होंगे। ये सब दशहरा के मैदान में रात के समय घटित हो रहा होगा। बहुत सारी सब परिवार की जब बेटियां जो पहली बार दशहरा मैदान में जाएंगी, और माँ बहनें, बहू बेटियां ये सोच करके परिवार के लोग कि चलो तुमको हम अपने नगर का दशहरा दिखा दें, और जब उन बेटियों के ऊपर कोई क्षुद्र, कोई पता नहीं कहाँ से आया हुआ व्यक्ति कोई धक्का मार करके निकलेगा, किसी विशेष प्रकार के कमेंट करके निकलेगा, तो मैं सोचता हूँ कि रावण ने तो माँ सीता को छुआ भी नहीं था, तो आज इतना सारा अभी तक रावण जलाया जा रहा है। लेकिन आप सब तो राम के कुल के लेखक हैं, आप सब तो राम को मानने वाले हैं, फिर रावण से गहरी दृष्टि जो आपकी ऐसी बन पड़ी है, शराब के बीच में दशहरा मनाने की, जुआ के बीच में दशहरा मनाने की, जो एक दृष्टि बन पड़ी है आपके बीच में कि दशहरा के मैदान में भीड़ में कौन किसको देख पाता है, नहीं समझ पाता है, तो हाथ साफ करने की, दशहरा के उस मैदान के बीच में बहुत सारे माँ बहनों के ऐसे बुरे अनुभव होंगे आज के दिन जो देखने लायक होंगे। उन्हीं ट्रकों के नीचे जहां पर ऊपर देवी बैठी है, झांकी लगी हुई है, उसी ट्रकों के नीचे के स्थान पर कई लोग मांसाहार कर रहे होंगे, कई लोग जुआ खेल रहे होंगे, साइड में सट्टा पट्टी चल रही होगी, कहीं पर और कोई व्यसन चल रहा होगा, कहीं पर लोग एक दूसरे को प्रभावित करके एकांत स्थान की खोज कर रहे होंगे। क्या इसका नाम दशहरा है? क्या ऐसे स्थान पर जाकर के हम कोई प्रेरणा ले पाएंगे? क्या रावण होकर के हम रावण का वध कर पाएंगे? रावण ने मां सीता को छुआ भी नहीं था।
रावण ने मां सीता के साथ कोई अपमानजनक कृत्य नहीं किया, छल पूर्वक हरण करके लाया था, तो आज तक उसका रावण का पुतला जलाया जा रहा है। लेकिन आप सब तो राम के कुल के हैं, आप सबकी दृष्टि तो राम के ऊपर होनी चाहिए थी, लेकिन रावण के ऊपर जो आपकी इतनी ज्यादा दृष्टि केंद्रित हो गई है, वर्तमान युग में उस पुराने रावण को जला देने से आपको क्या मिलेगा? बहुत सारे पटाखों से जीव हिंसा होगी, एक संकल्पी हिंसा का पाप माथे पर लगेगा, लेकिन नीचे देखते हुए लोगों के बीच में देखिएगा, जो सभ्य परिवारों की बहू बेटियां वहां पर उस दृश्य को देखने के लिए जा रही होंगी, उनके अनुभव कितने बुरे होंगे आपके कारण। क्या सोचा होगा उसने कि राम के इस पूरे के पूरे परिसर में हर व्यक्ति बच्चा बच्चा राम का होगा, लेकिन उनके बीच में जब दारू की गंध से महकती हुई पूरी शरीर की गंध के साथ लोग खड़े होंगे, जब किसी नई बेटी को इस तरीके का बुरा अनुभव होगा, तो क्या इस तरीके के दशहरे के मैदान में जाकर के आप कुछ ले पाएंगे? क्या किसी को कुछ दे पाएंगे? सोचिएगा, एक बार सोचिएगा। वही ट्रक होते हैं जिन ट्रकों पर देवियों की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं स्थापित की जाती हैं, रात भर उसी ट्रकों के ऊपर के केबिन में कई बार विशेष प्रकार के अपराध हो जाते हैं। ट्रकों के अंदर के भाग में भी कई बार आपराधिक प्रवृत्तियां वहीं पर उसी वक्त आकार लेती रहती हैं। क्या इसके लिए हम दशहरा मनाते हैं? क्या हम ये दृश्य देखने के लिए वहां पर जा रहे हैं? हम किसी भी दशहरा मैदान में भीड़ जोड़ करके क्या साबित करना चाहते हैं? आप क्या देखने जा रहे हैं और क्या लेकर के आएंगे मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आपके घर की किसी बहू बेटी के ऊपर किसी ने हाथ साफ करने की कोशिश करी और आप उसको नहीं पकड़ पाए और आपके घर के किसी परिवार के लोगों के आंख में आंसू आया, तो ये दशहरा मैदान में जाना आपको अखरेगा बहुत। और मैं तो पहले से ही कहता हूं कि जहां पर हिंसा की बात होती हो, जहां पर साध व्यसन होते हो, 9 दिन तक नवरात्रे में बिल्कुल साफ सुथरा जीवन जी करके ये 10वें दिन अचानक गांजा कहां से हाथ में आता है, अचानक वो शराब कैसे हाथ में आ जाती है, अचानक वो दृष्टि कैसे बदल जाती है। 9 दिन तक बिल्कुल एक आसन करके व्रत रखने वाले लोग शराब पी करके फिर किस तरीके से वो जो दृश्य वहां पर उपस्थित करते हैं, ये कोई एक शहर एक गांव की बात नहीं है। ये दृश्य जहां जो मैं आपको आंखों के सामने दिखाना चाह रहा हूं, चाहे छोटा सा गांव हो, नगर हो, कस्बा हो, तहसील का प्लेस हो, शहर हो, कहीं पर भी हो बंधुओं, आज किसी भी धार्मिक अनुष्ठान की जो परिभाषाएं मिल करके सबने बदल दी हैं। आज धार्मिक अनुष्ठान का मतलब है बहुत सारा बल्क में जुआ खेलना। धार्मिक अनुष्ठान का मतलब है कि डियर बियर एंड चीयर, जिसको हम लोग अपनी कॉलेज लाइफ में DBC कहते थे, उससे पूरा परिसर लटापटा होगा। मार्केट तैयार होंगे अच्छी अच्छी बातों के लिए, लेकिन उससे संवाद निकल करके सिर्फ बुरे बुरे आएंगे। ऐसे अव्यवस्थित स्थल पर आप ना जाएं तो बहुत अच्छा होगा। ऐसे अव्यवस्थित स्थल पर जहां पर आपको पता ही नहीं है कि कितने चैन स्नैचर वहां पर खड़े हुए हैं, वे लोग भी प्रभु श्री राम जी को ढोंक देकर के निकले होंगे कि चलो आज दशहरा है। कितने लोगों की चैन कटेगी, कितने लोगों के हाथ की चूड़ियां टूटेंगी, कितने लोगों के हाथ टूटेंगे। माँ बहनों के हाथ की कांच की वे चूड़ियां भी खींचने के चक्कर में कितनी टूटेंगी। इस तरीके की जहां पर अराजकता हो, इस तरीके का जहां पर माहौल हो, खानदानी घरों के लोगों को वहां पर खड़ा नहीं होना चाहिए, उसकी अनुमोदना भी नहीं करनी चाहिए। आप जाएंगे किसी लोभ से, लेकिन जाकर के जब आप कुछ और लेकर के आएंगे, आपको आपकी शाम बर्बाद करने का अफसोस जरूर होगा। मैं कई बार सोचता हूं इस बात को कि मुनि सुब्रतनाथ भगवान के काल पे
रावण ने एक बार सीता हरी थी, तो आज भी बहुत सारे लोग रावण का दहन करते हैं। जबकि दशहरा के दिन जितनी हम रावण की ख्याति फैलाने की कोशिश करते हैं, इससे ज़्यादा हम राम की ख्याति पहुंचाने के लिए लोगों तक अगर प्रयास किया होता कि हर दशहरा मैदान को डिजिटल कर दिया गया होता, आईडी कार्ड दिखाइए, आईडी कार्ड दिखाने के बाद जब पुलिस प्रशासन तो वहाँ पर लगा ही रहता है, उसके हाथ में छोटा सा इंस्ट्रूमेंट रहता है, किसी भी आदमी की मुख की सांस खींच करके वो चेक कर लेता कि ये शराब पिए हुए हैं कि नहीं है। नॉन एल्कोहलिक पर्सन को ही अगर दशहरा मैदान के अंदर प्रवेश मिला होता, और अंदर दशहरा मैदान के अंदर बंधुओं जितनी रावण की कहानी जितनी पढ़ी जा रही है, इतनी अगर राम की पढ़ी जा रही होती तो आने वाली पीढ़ियों को सामूहिक रूप से एक प्रेरणा मिलती। आज रावण का दहन करके आपको कुछ नहीं मिलने वाला। पब्लिक प्लेस को इकट्ठा कर लेंगे, वहां पर पॉल्यूशन बढ़ेगा, बारूद से हवाएं दूषित होंगी। उन रावण को जलाने के कारण अभी कितनी सारी मेडिकल यूनिट्स ऐसी होंगी जो बर्न यूनिट को प्रिपेयर करके खड़ी होंगी कि देखो शाम को दशहरा जलेगा, पता नहीं रावण किसके सिर के ऊपर गिर जाए, कौन सा 70% जल करके बर्न यूनिट पर पहुंच जाए। इस दशहरा के दिन जैन समाज के लोगों को हमने आश्वस्त किया है और उनको प्रेरणा दी है कि अगर कोई भी व्यक्ति आज बर्न यूनिट में किसी हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो जैन समाज का व्यक्ति उसका फ्री इलाज कराएगा। इसके लिए मैंने दयोदय चैरिटेबल ट्रस्ट को लगातार प्रेरणा देता रहा। आज दयोदय चैरिटेबल ट्रस्ट इस बात के लिए तैयार है कि आज शाम को होने वाली किसी भी कैजुअलिटी की अगर कोई क्षति होती है उसकी पूर्ति करने के लिए रावण बनकर के तो नहीं बंधुओं, लेकिन राम बनकर के हम मलहम लगाने के लिए जरूर तैयार खड़े मिलेंगे। वक्त के हिसाब से बहुत सारी चीजें बदल जाएं तो बहुत अच्छा है, वक्त के हिसाब से प्रभावना का तरीका भी बदल जाए तो बहुत अच्छा है। रावण को जलाना एक संकल्पी हिंसा को एक कारण अपनी गति का बंद करना है। नरक की गतियों में जाना हो तो किसी रावण को जलाने की कोशिश करिए, और बाहर के किसी कागज के पुतले को जलाने से क्या मिलेगा। अंदर के उस रावण की चिंता करिए, अंदर के उस रावण के बारे में सोचिए कि जिसने हमारे पूरे देश को बर्बाद करके रख दिया। हम इस धरती पर जन्म लिए थे, हमारा आपका जन्म हुआ था, आप बताओ किस लिए हुआ? आपका जन्म किस लिए हुआ? आपको भी ज्ञात नहीं है। अगर मैं आपको नई परिभाषा में कहूं कि आपका जन्म भारत के अंदर लुटने के लिए हुआ है, लुटने के लिए महाराज? हां, आपका जन्म इस भारत की वसुंधरा पर, जहां पर रावण के पदचाप के चिन्ह तो दिखाई नहीं देंगे, लेकिन रावण के जैसी और उससे भी गहरी क्रूर मानसिकता जरूर दिखाई देगी। रावण तो महापंडित था, रावण ने कोई अपराध नहीं किया, किसी स्त्री का बलात्कार नहीं किया, कभी मदिरापान नहीं किया, कभी किसी को कुदृष्टि के साथ देखा नहीं। बस एक मन के अंदर लोगों के कहने पर वह मां सीता को उठा लाया, लेकिन कुदृष्टि के साथ कभी मां सीता की उंगली भी नहीं छुई रावण ने। लेकिन आज क्या होता है? आज देखो ना, आज हम भारत की वसुंधरा पर लुटने के लिए खड़े हुए। कभी एक टाइम था बंधुओं, अपन सरकारी हॉस्पिटल में जाकर के इलाज नहीं कराते थे। क्यों नहीं कराते थे? वो सिर्फ इसलिए कि सरकारी हॉस्पिटल बहुत गंदे होते हैं, सरकारी हॉस्पिटलों में सुविधाएं कम मिलती हैं। लेकिन जमाना पलटने पर आज के सरकारी हॉस्पिटल 5 स्टार होटल से कम दिखाई नहीं देते। अच्छी फैकल्टी रहती हैं, एमडी मेडिसिन्स वहाँ पर रहते हैं, सर्जरी के लोग रहते हैं, सब कुछ अच्छा रहता है। लेकिन उसके बाद भी एक चीज़ देखिएगा कि इस दुनिया में, इस देश में जो औसत बीमारियां नागरिकों को होती थी स्वास्थ्य को लेकर के, वो रेशो राम राज्य में घटा की बढ़ गया। क्या हुआ? हॉस्पिटल 5 स्टार हो गए, बहुत अच्छे दिखते हैं सरकारी अस्पताल, लेकिन नागरिकों का स्वास्थ्य जो है वो लगातार गिरता चला गया। जितने डायबिटिक के पेशेंट पहले नहीं होते थे, ये रावण राज्य चल रहा है,
जब डायबिटिक के पेशेंट बढ़ रहे हैं। ये रावण का राज्य चल रहा है जहां लगातार कैंसर पेशेंट बढ़ता चला जा रहा है। ये रावण का राज्य है जिस राज्य पर एक बार कोई रोग हो जाए ऐसी कोई दवाई नहीं मिलती कि आजीवन उस रोग से मुक्ति मिल जाए। बहुत बड़ी कंपनी है अमेरिका की, वहाँ का एक बहुत अच्छा आईआईटी का अपने यहाँ का एक बच्चा था जो वहाँ पे गया काम करके आया। उसने डायबिटीज़ की ऐसी गोली बनाई जिस गोली को लगातार 15 दिन लेने के बाद पूरा का पूरा पेंक्रियाज सही हो जाता है और किसी व्यक्ति की बॉडी की ब्लड की डायबिटीज़ ठीक हो जाती है। जब वो डायबिटीज़ की उसने पूरी अनुसंधान करके गोली बना ली, कंपनी के ने एक ही बात कही, हम किसी भी कस्टमर को खोना नहीं चाहते हैं, ये गोली मार्केट पे नहीं आएगी। मार्केट में ऐसी गोलियां लॉन्च करिए जो रेगुलर आपको एक ग्राहक पैदा करता रहे। शोषण करने, लूटने के लिए क्या पैदा नहीं हुए हम? क्या ये लूटा नहीं जा रहा है? लूटा तो जा रहा है, लेकिन हमारी सोच में वो चीज नहीं है। उपचार के बहाने नई नई बीमारियां क्या आपके शरीर में नहीं डाली जाती? डाली जाती हैं। कोरोना का वैक्सीन लगाया, उस वैक्सीन के जो डिसएडवांटेज थे क्या आपने सबने नहीं देखे? हाइपरटेंशन हो गया, किसी के आर्थराइटिस का प्रॉब्लम हो गया, किसी को हार्ट अटैक आने लगे, किसी को ब्रेन हेमरेज हो गया, किसी की प्रजनन क्षमता, फर्टिलिटी रेट पूरा खत्म हो गया। मतलब एक संतान पैदा की है उसने बहुत अच्छे से, उसके बाद कोरोना आ गया। कोरोना आने के बाद जब 2 साल निकल गए, उसके बाद जब उसने दोबारा संतान के लिए प्रयास किया तो संतान हो नहीं रही थी। अभी रिसेंटली परसों वो केस हमारे पास आया और जाकर के जब उसने चेकअप कराया तो पुरुष की बॉडी से फर्टिलिटी रेट ही खत्म हो गया। वो कहता है हाउ कैन टू बी पॉसिबल इट, ये कैसे हुआ? जब ऐसा पूछा तब डॉक्टर्स ने ये चीज बताई कि हो सकता है कोरोना की वैक्सीन का रिएक्शन हो। ऐसी औषधियां जो रिएक्शन पैदा करती हैं। आपने कभी कोई अपना प्रिस्क्रिप्शन अगर फिजिकल लैब का देखा होगा किसी फिजिशियन के पास से, एक दवा होती है, एक उसमें फिर उसके ऊपर एक दूसरी जो होती है वो एंटी एलर्जिक होती है। ये दवा है, ये दवा एलर्जी करेगी, तब ये एलर्जी करेगी, इसके लिए एक एंटी एलर्जिक डाला जाता है। एक फिर बायोटिक का कोई कंटेंट डाला जाता है। छोटी सी सड़ी से सड़ी रोग के लिए भी कम से कम 3 गोली तो आपको टू बी मस्ट कंपलसरी। एक गोली, एक एंटी एलर्जिक की गोली, उसके बाद एक बायोटिक का कंटेंट, तीनों। फिर उसमें SOS हो सकता है, OS होता है, OD हो सकता है, SD हो सकता है, उसकी और भी बहुत सारी जो कंपोजिशंस के बहुत सारे रेट्स हैं वो सब हो सकते हैं। चूंकि आज हम दशहरा मनाने जा रहे हैं तो हम एक बात तो इस सोच लें कि इस राम के राज्य में जिस तरीके से बीमारियां फैलाई गई, जिस तरीके से रेट गिराया गया, जिस तरीके से कैंसर पैदा किया गया, जिस तरीके से रेटिना खराब करने के लिए आंखों का बड़ी बड़ी कंपनियां, जो फॉरेन की कंपनियां ने आकर के आपके यहाँ चश्मे की जो दुकानें खोली हैं बंधुओं, इन चश्मों की दुकानों को हल्का मत मानिएगा। कल दोपहर में बैठे थे हमको 5-7 लोगों ने समझाई, अभी तक तो समझ में नहीं आ रही थी। पहली बार हमने देखा कि गूगल कंपनी के 2 मोबाइल थे, उनने एक दूसरे को आमने सामने ऐसा रखा तो यहाँ का डाटा यहाँ चला गया। हमने कहा बिना बटन दबाए? उसने कहा हाँ बिना बटन दबाए महाराज श्री, बस गूगल में अपना ऐप है, इधर से इधर मोबाइल को धरो तो इधर से डाटा इधर हो जाता है। फिर कल दोपहर में हमें एक नई बात सुनने में आई। दोपहर में बात सुनने में आई कि अगर आप मोबाइल को ऑफ भी कर देंगे तो भी मोबाइल आपकी आवाज सुनता है। अगर आपके दिमाग में चल रहा है कि हमको कोई नई कंपनी का जूता खरीदना है, तो अगर आपने 4 बार बोला कि एक जूता लेना है, एक जूता लेना है, एक जूता लेना है, तो आधे घंटे के बाद आपको आश्चर्य होगा कि आपके मोबाइल पे जूते के ऐड आने लगेंगे। आपने जो आपको पसंद है, कितनी बड़ी बात है। मतलब इस बात से, इस विज्ञान से मैं अनभिज्ञ था, लेकिन कल मुझे जब दोपहर में बताया तो मैंने कहा जब मुझे जान करके आश्चर्य हो रहा है तो मेरी इस बात को सुन करके दुनिया के कई 100 करोड़ों लोगों को भी आश्चर्य होगा कि आपके कमरे के अंदर रखा हुआ मोबाइल भी एक CCTV कैमरा है। उसका स्विच ऑफ करने के बाद भी अगर आप उसको अपने कमरे के अंदर रखते हैं तो वो आपकी प्राइवेसी को भी पकड़ता है।
रात के समय में क्या संवाद कर रहे हैं, उस तरीके से कंटेंट जनरेट किए जाते हैं। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने जिस तरीके की भयावता हम सबके बीच में खड़ी कर दी है, अब वो लगातार खड़ा कर रहा है। इस वक्त आज की इस भौतिकतावादी की इस पूरी की पूरी दुनिया में अब ये जरूरी हो गया है कि दंपति रात को सोते वक्त अपने कमरे में मोबाइल रख करके ना सोएं। मतलब आपको मोबाइल का एक चार्जिंग स्टेशन आपके कमरे के बाहर बनाना पड़ेगा बंधुओं। अगर आपने रात के में अपना मोबाइल अपने बेड के बगल से रख करके सोए, कोई संवाद कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, सारा का सारा डाटा कहीं ना कहीं पहुंच रहा है। दूसरे दिन उसी तरीके के आपके पास या तो ऐड दिखाए जाते हैं या सीरियल दिखाए जाते हैं या आपको और चीज़ों में प्रपोज किया जाता है। ग्राहक को बनाना, पहले तो लुटेरे अलग तरीके के होते थे, आज के लुटेरे लूटने के लिए नहीं आते, आज के लुटेरे ग्राहक बनाते हैं और ग्राहक बना करके लूटने की एक परंपरा चल पड़ी है। इस दशहरा के दिन इन सब चीजों पे चिंतन करिएगा। आज दशहरा है, आप शाम के समय पहुंचेंगे और दशहरा के मैदान पे अपनी पत्नी अपने बच्चों को गाड़ी में ले जा करके, चलो तुम्हें इंदौर की शान दिखाते हैं, कोई कहेगा भोपाल की, कोई बेंगलोर का दशहरा दिखाते हैं, कोई कर्नाटक का दशहरा दिखाता है, कोई मैसूर का दिखाता है। लेकिन उस मैदान में क्या मिलेगा आपको? अपनी पत्नी की इंसल्ट कराने के लिए आप अपनी पत्नी को मैदान पे लेकर के जा रहे हैं। एक जवान बेटी है आपकी, बहुत अच्छी है, सभ्य घर की है, फ्रेश प्रोमाइसेस पे रहती है, और दशहरा मैदान के दिन वहां पर ले जा करके आप अपनी बच्ची को क्या दिखाना चाहते हैं? अगर आपकी बच्ची के साथ कुछ अनीति हो गई तो इसका आपको अफसोस नहीं होगा? उसके लिए आप क्या वो जलते हुए रावण को दोषी मानेंगे? मैनेजमेंट को दोषी मानेंगे? किसको दोषी मानेंगे? अभी वक्त है, दशहरा के मैदान में जाने का त्याग करना सीखिए कि हम ऐसे सामूहिक पॉपुलर क्षेत्र में, जहां पर एक विचारधारा के, एक आचार वाले, एक संस्कृति वाले लोग इकट्ठे नहीं हो रहे हैं, ऐसे पॉपुलर प्लेस पे हम अपने परिवार के लोगों को लेकर के नहीं जाएंगे। और साथ ही साथ ये निश्चित करिए कि जब ऐसे पब्लिक प्लेस पे, जहां पर अनेक प्रकार की सोसाइटियां एक साथ इकट्ठी होती हैं, वहां पर हमारे घर की बेटियां, बहुएं प्रॉपर मास्क पहन करके जाएंगी, क्योंकि हमने चेहरा दिखाया और हमारा चेहरा ही हो सकता है। सीता जी का क्या हुआ था बताओ? मंदोदरी में किस बात की कमी थी? किसी बात की नहीं। मंदोदरी का दर्द जब भी मैं बताऊंगा तब आपको पता चलेगा। अभी तो संवाद जारी है रावण के जीवन का। एक रावण की पत्नी होने का क्या दर्द है, ये कोई मंदोदरी से पूछे। ऐसे ही अगर आपका पति भी रावण बन रहा है तो वो संवाद आगे आने वाले समय पर आप पर भी लागू होगा कि एक रावण की पत्नी होने का दर्द एक मंदोदरी से पूछो कि इतने बड़े विशाल साम्राज्य की साम्राज्ञी होने के बाद जब आपका पति किसी और पत्नी की ओर देखता है तो आपकी स्थिति मंदोदरी से कम नहीं होती। जब आपका पति लगातार दूसरी स्त्रियों को घूरता है, लिव इन रिलेशनशिप में रहता है, मैरिटिकल अफेयर्स पे रहता है, उस वक्त हर स्त्री अपने आप को ठगा सा महसूस करती है। हर स्त्री को लगता है कि आज मैं मंदोदरी हो गई, आज मेरा पति जिसके ऊपर मुझे गर्व था, इसकी दृष्टि किसी और सीता की ओर चली गई। ये संवाद आगे आने वाले समय पे आएगा, लेकिन अभी उसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन आज जिस चीज की आवश्यकता है विचारों को संतुलित करने की, कि कैसे हमने हॉस्पिटलों को बर्बाद किया है, कैसे हमने आबादी में, आप बताइए मुझे, पिछले 70 सालों में, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो या भारतीय जनता पार्टी की, रोगियों का अनुपात हमारे देश में घटा कि बढ़ा? घट गया क्या? ऐसी कौन सी बीमारी है? आरटीआई की जानकारी से हासिल करने की कोशिश करिए कि जो जानकारी पिछले 70 सालों में सरकार ने इस बीमारी को जड़ से खत्म कर दिया हो। छोटे से बच्चे को भी वैक्सीन लगाते हैं ना, आज वो वैक्सीन भी डाउट पे चल रही है कि पता नहीं इस वैक्सीन के कारण कौन सी बीमारी आगे आकर के जनरेट होगी। मैं 2011 में जब गुरुदेव के साथ डोंगरगढ़ में था तो वहाँ से दुर्ग में डॉक्टर मनीषा जी जैन है,
उनके परिवार के एक सदस्य अभी बाहर विदेश पे जॉब करते हैं, और उनसे मैंने पूछा कि क्या काम करते हो, तो उसने कहा महाराज जी मैंने MBA किया हुआ है। हमने कहा आज तो मनीषा जी है नहीं। फिर मैंने पूछा MBA तो क्या काम करते हो, उसने कहा मेडिकल में बहुत बड़ी फर्म में काम था है। फिर करते करते क्या हो, एक ही बात कही, अगले 10 साल बाद जो बीमारी आने वाली है हमारी कंपनी उस बीमारी की दवाई तैयार कर रही है। हमने उससे पूछा कि तुम्हें कैसे पता कि बीमारी आएगी, हमने हंस के पूछा, हमको लगा कि ये अबोध है, लेकिन फिर उसने जो जवाब दिया, महाराज जी बीमारी आती नहीं, बीमारियां लाई जाती हैं, जनरेट करी जाती हैं। कोई भी एक बीमारी दूसरी लाएंगे, उसके सहारे एक वैक्सीन लगाएंगे, एक कोई टीकाकरण का केंद्र खोलेंगे। अगर मान लीजिए वैक्सीन और टीकाकरण नहीं कर पाए तो फिर पेस्टिसाइड में अलग तरीके के कंपोजिशन कंपाउंड मिला करके और नए नए पेस्टिसाइड जब हम खेतों में डालते हैं तो आदमी गेहूं तो खाएगा ना महाराज जी, गेहूं का साधन सहारा लेकर के, लेकिन नई बीमारियां जनरेट होंगी। अगले 10 साल के बाद हमारी कंपनी उसकी गोली बनाएगी, और 10 साल बाद जब वो बीमारी आएगी तो सबसे पहले जिसके पास उसकी बीमारी की दवा होगी वो ही सबसे ज़्यादा पैसा कमाएगा। इस चीज में खुरापंथी वाला दिमाग चल रहा है लोगों का। ये क्या रावण से कम नहीं है वो लोग? इनका दशहरा क्यों नहीं मनाते हम? इनका दशहरा मनाना चाहिए ना। एक ऐसे डॉक्टर का भी तो उस दशहरा के मैदान पे एक पोस्टर लगाओ जिसने कई महिलाओं के ओवरी के ऑपरेशन करने के साथ बच्चादानी काटने के बहाने पूरा लीवर बेच मारा। उन लोगों के भी तो दशहरा मैदान पे पुतले जलने चाहिए कि नहीं? पुतला जलाना हाय हाय करो तो उसके नाम पर, जो आज भगवान राम की भूमि पर रावण से भी घिनौना कृत्य कर रहे हैं। दशहरा मनाना तो है, लेकिन यह निश्चित करें कि अब रावण का स्वरूप क्या होगा। स्वरूप निश्चय करिए सबसे पहले कि आज वर्तमान काल में रावण का स्वरूप क्या है। वर्तमान काल में रावण का वो स्वरूप है कि 10वीं क्लास की बच्ची को टू बी मस्ट कंपलसरी कि हिंदी नहीं बोल सकते आप। उन रावणों का भी एक दशहरा मैदान में पुतला होना चाहिए जो हिंदुस्तान के अंदर हिंदी बोलने पर फाइन चार्ज करते हैं। उन लोगों को दशहरा मैदान पर खड़ा करो और उनके ऊपर पत्थर फेंको, इस बात के लिए कि जो शिक्षा के नाम पर हाफ स्कर्ट घुटने के ऊपर के पहनावे को बढ़ावा देते हैं लगातार। सेकुलर के नाम पर नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन फैमिली को टिफिन शेयर करने के लिए जिन्होंने अपनी स्कूल में पॉलिसी चढ़ाई है, एक बार उनका भी तो पुतला दहन होना चाहिए कि नहीं, कि वही पुराना रावण मारते रहेंगे। बताइए, तरक्की के नाम पर शिक्षा दे करके कितने सारे लोगों को विदेश भेजने वाले वो लोग जिन्होंने जाति पात की भेदभाव को मिटाने की कोशिश करी। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, आपने अपनी बच्ची का संबंध मान लीजिए किसी विजाति के घर में किया है, अदर कास्ट में मैरिज करी है, और आप अगर ये आर्गुमेंट देते हैं कि लड़का पूरी तरीके से जैन हो जाएगा, हम अपनी बेटी देंगे, वो मांसाहार छोड़ देगा, वो कर देगा। कोई भी समाज का बच्चा जैन धर्म अपना सकता है, लेकिन अपनी जाति के कुसंस्कार छोड़ नहीं सकता। इस बात को ध्यान रखिएगा। धर्म अलग होता है और जाति के गुण अलग होते हैं। हम कल अल्लाह को मानते थे, हम कल नानक को मानने लगे, परसों हम मंदिर आकर के पूजा करने लगे, लेकिन हमारी मूल उत्पत्ति स्थान के जो दुर्गुण हैं, उन दुर्गुणों को हम जीवन में कभी छोड़ नहीं पाएंगे। उनका भी एक पुतला दहन होना चाहिए जो टिफिन शेयर के बहाने, जॉब देने के बहाने विदेशों में बेटियां और बेटियों की शादी करा करके भेज देते हैं, और इस तरीके के सीरियल के माध्यम से हमारे बच्चों का माइंड मेकअप करते हैं, मेंटल मैप चेंज करते हैं। क्या इनका पुतला दहन नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। इनको क्यों नहीं जलाते? उस रावण ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जिस रावण ने अभी तुम्हारे सामने तुम्हारे परिवार में आग लगाई है,
तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि उस रावण के पत्थर मारने के संस्कार रोड पर जाकर के करो, कि इन लोगों के कारण, उन अस्पताल के कारण, उन वैक्सीन के कारण, शिक्षा की गलत नीतियों के कारण, गलत खान पान के एडवर्टाइजमेंट के कारण हमारी पूरी कौम बर्बाद हो गई, हमारा बच्चा ड्रग्स लेकर के बर्बाद हो गया। उन्हीं शिक्षण संस्थानों में, जिन शिक्षण संस्थानों में आपने अपने बच्चे को भेजा है, क्या पता है कि कितनी ड्रग्स सप्लाई होती है? जब आपका बच्चा सिगरेट पिया पकड़ा जाता है, सिगरेट पीना मैं उसको बुरा इसलिए नहीं कहता हूं कि 7 व्यसनों में सिगरेट नहीं आती, वो बैड हैबिट जरूर है, बुरी आदत है, शरीर खराब करती है। लेकिन जब आपको पता चले कि आपकी सिगरेट के अंदर ड्रग्स रखी हुई है और ड्रग्स को पी करके पूरी की पूरी कौम बर्बाद हो रही है, तो ऐसे सप्लायर्स के बारे में एक पुतला जलाने का तो हक बनता है ना, बनता है कि नहीं? एक पुतला बना हो जिसमें ड्रग्स के व्यापारियों की हाय हाय लिख करके उसके लिए कोई सरकार को निवेदन करे, शिक्षा नीति को लेकर के निवेदन करे, हॉस्पिटल में वैक्सीन के माध्यम से होने वाली गलतियों से जो अपराध हो रहे हैं उसके लिए कोई एक पुतला दहन करे, तो भी मैं मानूं कि आज आप दशहरा कुछ सही तरीकों तथ्यों के साथ मना रहे हैं। उस रावण को जलाने से कुछ नहीं मिलने वाला। वो रावण को जलाना करके एक सिर्फ कमा सकते हो पाप, एक हिंसा का पाप, एक महापंडित को जलाने का पाप, एक विद्याधर को हिंसा करने का पाप, एक जिन कुल के अनुगामी को मार डालने का पाप। ये पाप तो आप कमा सकते हैं। देखने वाले भी पापी हैं, जलते हुए रावण को देखने वाले भी, अनुमोदना करने वाले, बनाने वाले बस नहीं, देखने वाले भी पापी होते हैं। और इतना ही नहीं कि दशहरा मैदान में, टीवी में और मोबाइल में भी जलते हुए रावण के चित्र को देख करके आनंद मनाने वाले लोग अनुमोदना करके पाप कमाते हैं। जिस दिन इनके पाप उदय में आएंगे, एक साथ जाल में जैसे हजारों मछलियां फंसती हैं, ऐसी एक साथ प्रकृति के जाल में चुन चुन करके फंसेंगे, तड़प तड़प के मरेंगे। उस वक्त याद आएगा कि बिना जाने बूझे और किसी एक रावण को जलाने की अनुमोदना करी थी, आज उसका दर्द हमारे जीवन पे गुजर रहा है। न्यूटन का थर्ड लॉ, हर क्रिया की प्रतिक्रिया जो होती है बंधुओं, वो आज भी वो एक आगम का सिद्धांत भी है कि हर कर्म का प्रभाव आपके जीवन में उपत करके बाहर कभी आज नहीं तो कल आएगा। चूंकि आज दशहरा है, चूंकि आज आपका मन पहले से बन रहा है कि जाना है, देखना है, चूंकि आप जाएंगे। अभी पटाखे वाली दीपावली आने वाली है, फिर जितने सारे आप लोग कुकृत्य करने वाले हैं पटाखे को लेकर के, वो भी अभी सामने लाऊंगा मैं। लेकिन अभी तो सबसे पहले अस्पताल के वे डॉक्टर्स, शिक्षा के केंद्रों में हाफ स्कर्ट के माध्यम से जवान बेटी के लिए मजबूरी पैदा करने वाले वो शिक्षक, वो शिक्षकों की नीतियां, उन नीतियों का भी एक पुतला दहन रेगुलर रोड पे होना चाहिए। हर स्कूल के सामने जिस तरह की गलत नीति लगती है, अगर एक पुतला दहन रोज कोई करेगा ना, तो ये नीति लगाने वाले लोग सुधर जाएंगे ऊपर तक। मैंने तो इंदौर में एक और बड़ी बात देखी, अभी तक मैंने सोची नहीं थी कि ऐसा होता होगा। हम तो ये सोचते थे कि कोई सामूहिक कोई नव दुर्गा उत्सव कमेटी होती होगी जिसके माध्यम से एक रावण बनाया जाता होगा चंदा लेकर के, और लोग जला देते होंगे। यहां पर आकर के मैंने सुना कि शहर में कोई जैन साहब रावण वाले भी प्रसिद्ध हैं। सुन करके इतना आश्चर्य हुआ कि जैन साहब रावण वाले, इसी के नाम से उनकी प्रसिद्ध है। हमारे यहाँ 4 फुट से लेकर के 51 फुट तक का रावण बना बनाया उपलब्ध है। धिक्कार है, ऐसे व्यवसाय का धिक्कार है। ऐसे व्यवसाय से वो परिवार अगर अपना जीविकोपार्जन कर रहा है, जिस दिन कर्म उदय में आएगा ना, कोई गुरु बचा नहीं पाएगा। मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई, कितना भी धार्मिक क्यों ना हो। ऐसे परिवार के लोग छना पानी भी पिएंगे और अंतिम समय में मान लीजिए उनके जीवन में प्रतिकूलता आई, कोई नमोकार मंत्र सुनाने वाला भी नहीं रहेगा। जैन शासन में वर्ज्य है हिंसा का व्यापार, पटाखे के व्यापारी, शराब के व्यापारी, जुए के व्यापारी, सट्टा के व्यापारी, जूता चप्पल बेचने वाले, दारू का धंधा करने वाले, सट्टा लगाने वाले, इनको धर्म करने का कोई अधिकार नहीं है। ना इनको समाज का अध्यक्ष होना चाहिए,
न समाज के किसी भी पद पर होना चाहिए, न समाज में इनके घर के अंदर से कोई दान की राशि ली जानी चाहिए। बंधुओं, मुझे याद है मैं इस बात का मंच से विरोध करता हूं। मंच से आपकी ताकत नहीं होगी, क्योंकि आपको सामाजिक व्यवहार निभाना है। लेकिन पटाखों के बड़े बड़े व्यवसायी अगर जैन समाज के अंदर हैं, रावण बना करके रावण बेचने वाले जैन समाज के अंदर हैं, जूता चप्पल बेचने वाले जैन समाज के अंदर हैं, शराब का ठेका लेने वाले अगर जैन कुल के अंदर हैं, इनको जैन धर्म के अंदर उस मंदिर की पैड़ी चढ़ने का अधिकार नहीं है। 1 रुपए का दान समाज के लोगों को किसी कीमत में इन लोगों से नहीं लेना चाहिए। उदाहरण है गुरुदेव का। नागपुर में थे गुरुजी, और 3 करोड़ की एक मूर्ति देने के लिए पहलवान परिवार सामने आया। समाज के राजेंद्र जी पहलवान और वरिष्ठ लोग आकर के गुरुदेव से कहते हैं, महाराज इनकी भावना है 3 करोड़ की एक मूर्ति देने की। गुरुजी बड़े प्रसन्न हुए। गुरुजी ने कहा 3 करोड़, अच्छा अपने से? बोले हाँ महाराज, उनकी भावना है। फिर गुरुजी ने प्यार से पूछा व्यवसाय क्या करते हैं? तो ऐसा देखने लगे एक दूसरे को लोग, इतने ताकतवर आदमी के बारे में क्या बोले। 14 दुकानें थी शराब की। कितनी? जैन समाज की 14 दुकानें शराब की, एक ही व्यक्ति की, एक ही फर्म। इतवारी में सबसे बड़ा वेयर हाउस के बराबर उसके देसी शराब का ठेका, उसके सामने एक वाइन की शॉप, एक बियर का बार ऑन रोड। आचार्य सिंह जी के सामने जब बोला कि इनकी शराब के ठेके हैं, आचार्य सिंह जी के 1 मिनट में पूरा के पूरी प्रसन्नता उदासी में बदल गई। सिर नहीं, इसका पैसा नहीं चाहिए, इससे बोलो बाहर जाए। नहीं नहीं महाराज, हम 3 की जगह 5 करोड़ देने तैयार हैं, आप हमारे ऊपर कृपा करो। क्यों? लीवर बस्ट हो रहा था। गुरुजी ने कहा अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा मंदिर जी में लगे, आपको पहले अपनी दुकान 14 दुकानें एक साथ बंद करनी पड़ेगी, उसके बिना हम आपका 1 रुपए नहीं लेंगे। और आप क्या मानते हैं? उस पहलवान परिवार की तारीफ और अनुशंसा करिए कि उसने संकल्प ले लिया, गुरुजी 1 साल लगेगा, 1 साल के अंदर 100% पूरे धंधे बंद कर देंगे। 75 करोड़ रुपए में 14 दुकानें बेच करके उसने अपना पूरा व्यवसाय चलता हुआ बंद कर दिया। एक दुकान से 3 लाख रुपए, एक दुकान से 1 लाख रुपए, एक दुकान से 80,000 रुपए, एक दुकान से 2 लाख रुपए, ऐसी प्रतिदिन की जिसकी 15-17 लाख रुपए की कमाई होती हो। गुरुजी के एक उपदेश सुनने पर 14 की 14 शराब की दुकानें बंद करी। उसके बाद परिवार पूरा के मंदिर में एक प्रतिमा रखने का उस सौभाग्यशाली परिवार ने पुण्य उपार्जन करने का सौभाग्य प्राप्त किया। गुरुजी ने कहा तुमने जिंदगी भर लोगों को शराब पिलाई है, अब तुम्हारा काम है तुम जिंदगी भर लोगों को दूध पिलाओगे। और उसने दूध का व्यवसाय किया। आज दूध के मामले में एक्सपोर्ट करते हैं, और जब भी उनसे पूछें कि कैसा लगता है तो एक ही बात कहते हैं कि अपने पाप का प्रक्षालन करने के लिए गुरुजी ने जो रास्ता दिखाया है, मैं मर जाऊंगा लेकिन वो रास्ता नहीं छोड़ूंगा। इनकी अनुमोदना। लेकिन मैंने देखा जैन साहब रावण वाले असहनीय है हमारे लिए। कोई शराब का ठेका वाला, कोई पटाखे की दुकान वाला, कोई जूते चप्पल बेचने वाला, आपके घर के अंदर व्रती भी होंगे तो भी वो आहार दान देने के पात्र नहीं है। सबसे पहले जिन कुल के हिसाब से अपना व्यवसाय निश्चित करिए, अदरवाइज मंदिर आइए कोई बात नहीं है। जैन शासन किसी को मंदिर आने पर, पूजा करने पर रोक टोक नहीं लगा सकता, लेकिन समाज के अध्यक्ष और मंत्री की जवाबदारी होती है ऐसे परिवार का 1 भी रुपए मंदिर में दान में किसी भी कीमत में ना लें। मंदिर बने ना बने, व्यवस्थाएं चले ना चले, लेकिन इस तरीके के अनैतिक व्यवसाय करने वालों का मंदिर जी के अंदर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हो सकता है। इस बात का मैं पुरजोर विरोध करता हूं, आगे भी करूंगा, क्योंकि वीडियो है दुनिया में जाएगा, लेकिन प्रेरणा मिलेगी। एक पटाखा फोड़ने पर कितना दर्द होता है आपको तो पता ही नहीं है। आपको तो मजा आता है, बस हो गया, आज कर देंगे, कल कर देंगे, परसों कर लेंगे, आज बंद कर लेंगे। महाराजों से झूठ बोल करके महाराज को ठगने वाले महाराज को नहीं ठगते, अपने आप को ठगते हैं। इस बात को ध्यान रखना। हमको घुमाने से और मिसगाइड करने से तुम लोगों के जीवन का कोई भला होने वाला नहीं है, क्योंकि हम तुमसे चलते ही नहीं है, हम चलते हैं गुरुदेव से। कोई हमको मिसगाइड कर दे
कोई हमें घुमा दे, कोई हमें कंट्रोल करने की कोशिश करे, एक बार गौर से सोचना, गुरु का क्या जाएगा? जाएगा तो तुम्हारा जाएगा, क्योंकि गुरु तो उतना एनर्जिक और फोर्स का एक ऐसा केंद्र है, लगातार 24 घंटे जीता है वो अपने शावकों के लिए। शावकों को मैं तुमको पराया नहीं समझता, मैं तो हमेशा कहता हूं, स्क्रीन पर सुनने वाले हो चाहे ऑफलाइन, मैं आपको अपने परिवार का हिस्सा समझता हूं। मैं ये सोचता हूं कि इस परिवार को बचाना हमारी नैतिक जवाबदारी है। सुबह 5:30 बजे से लेकर के शाम को 7:30 बजे तक सोशल ड्यूटी एक साधु 14 घंटे की करता है बंधुओं, 14 घंटे की सोशल ड्यूटी। आज दशहरा है, आज आप सब लोग का मन बन रहा होगा, सोचिएगा कि एक गलत मूवी दिखाने वाला, आपको लगता है वो जो एक्टर फिल्मों में दिखते हैं उनकी इतनी हैसियत है जितना पैसा उनके घर के अंदर है? आपको लगता है क्या? लगता है? कोई भी है, कोई भी हीरोइन है, कोई भी हीरो है, आपको लगता है किसी एक्टर की ऐसी हैसियत है? जो एक्टर जितना पैसा वाला हो गया, कोई एक्टर 500 करोड़ का आसामी है, कोई 1000 करोड़ का आसामी है, 4 ठुमके लगा करके कोई 1000 करोड़ कमा सकता है? ऐसा लगता है? उनकी औकात नहीं थी इतनी, लेकिन शिक्षा की गलत नीतियों ने उनकी औकात बढ़ा दी। उनने एक बार थोड़ा सा टेस्ट किया कि तुम्हें पसंद क्या है, और वो चीज जो कभी पर्दे में रहने वाली होती थी उन्होंने पर्दे में दिखाई, और पर्दे में देखने के चक्कर में हमने लाखों रुपए दिए, और वो 40 की यूनिट में कोई चीज जो पिक्चराइज की गई, हजारों लोगों ने देखा, और ठुमके लगाने वाले 2 कौड़ी के लोग 500 1000 करोड़ के मालिक बन बैठे। ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं। क्या इस विवेक को जलाने की जरूरत नहीं है? है। इसको कहते हैं सही दशहरा, कि हम संकल्प करें कि वायलेंस, सेक्स, उसके साथ स्मोकिंग, और एक चीज और अल्कोहल, इनके 4 चीजों वाले जो भी कंटेंट वाली मूवियां होंगी हम बैन लगा देंगे। एक स्वच्छ इंटरनेट का नारा मैंने पहले भी दिया था, उसको मैंने बंद नहीं किया। घर के अंदर उन रावणों से बोलो कि जो घर के अंदर बैठ करके लगातार बिस्तर में पत्नी को बगल में रखने के बाद जो एडल्ट मूवी देखते हैं, पत्नियों को दिखाते हैं, क्या किसी और परिस्त्री सेवन का पाप नहीं लगता? पर पुरुष सेवन का पाप नहीं लगता? लगता है। इसको कहते हैं रावण। दशहरा के दिन संकल्प करो कि एक दिन शुद्ध ब्रह्मचर्य से रहेंगे, तब जाकर के दशहरा के कुछ मनाने के अधिकारी हैं। लेकिन उस दशहरा के मैदान में जाकर के ये जितने भी दुनिया भर के साफ सुथरे दिखने वाले लोग हैं, क्या इनकी नजरें उस दुर्गा पर रहती हैं? नहीं रहती। गलतफहमी में मत रहना कि मिट्टी के पुतले को कोई देखने जाता है। इस बात को तय मानना कि आप घर की जो बहू बेटियां वहां जाती हैं, उनको देखने के लिए पता नहीं कैसी कैसी धारणा वाले लोग वहां पर पहुंचते हैं, कैसे कैसे कुकर्म हो जाते हैं, कैसे कैसे अपराध हो जाते हैं। कोई भी दशहरा के मैदान में मां बहन जाए, निश्चित करे कि बिना मास्क के नहीं जाएंगे, और जोखिम अपने घर के अंदर छोड़ करके जाएंगे। मैं तो पुरुषों से कहना चाहता हूं कि महिला भी एक जोखिम होती है बंधुओं। अगर गलत नजर से किसी ने देख लिया और 2 के 2 4 हो गए ना, तो फिर वो आपके हाथ में नहीं रहती। फिर उसके दिमाग में भी गाना गूंजता है, कुछ ऐसा कर कमाल कि मैं तेरा हो जाऊं। जैसे पेन का ढक्कन, जब किसी को पेन दी जाती है तो ढक्कन नहीं देते, क्यों? ढक्कन के साथ पेन दे दी तो पेन गई। ऐसे ही पब्लिक प्लेस में स्त्रियां खाली छोड़ी, कहां किसके साथ अट्रैक्शन हो जाए कोई भरोसा नहीं। तो क्या करें? उसको सती सावित्री सीता बना करके रखना है तो एक मर्यादाएं बना करके रखनी पड़ेंगी। अगर वो मर्यादाएं घर का पुरुष नहीं बनाएगा तो मोबाइल तो बहुत कुछ बिगाड़ ही रहा है। उस रावण के दाह संस्कार की कोई योजना बने तो मैं उसकी अनुमोदना करूं। उस पुतले वाले रावण को मार करके किसी को संसार में कुछ भी नहीं मिलने वाला। आज तो जरूरत है एक बहुत बड़ा मोबाइल का, एक बहुत बड़ा रावण बनाओ, पूरे मोबाइल के शेप का। उसमें जितने भी एडल्ट एप्लीकेशंस हैं, सारे एप्लीकेशंस डालो, उसके बीच में फिर तीर चलाओ कि हम इस मोबाइल के रावण का विरोध करते हैं। कुछ तकनीकों से नया भी तो सोचो। नेटफ्लिक्स का विरोध करो, हॉटस्टार का विरोध करो, उसके साथ जो और वो स्नैपचैट और इंस्टाग्राम और जो भी चीज आती है, 3 4 5 हैं, लाल नीले पीले हरे, उनका विरोध करो ना। उनको उसमें दिखाओ और फिर बीच में एक तीर चलाओ, एक नया रावण बनाओ
बोले ये मोबाइल ने पूरा देश पूरी दुनिया बर्बाद कर दी। इस एप्लीकेशन के कारण मेरी पत्नी दूसरे के घर में चली गई, इस एप्लीकेशन के कारण मेरा दिमाग दूसरे के घर में चला गया, इस एप्लीकेशन के कारण मेरी जवान बेटी विदेश भाग गई, इस एप्लीकेशन के कारण मेरे बच्चे ने ड्रग्स खाना शुरू कर दिया। वहां पर कबीर सिंह मूवी जैसी मूवियों का अगर कोई पुतला दहन हो तो कोई बात है, बेचारे उस रावण को मारने से तुमको क्या मिलेगा। बातें बिल्कुल यथार्थ को छूती हुई कह रहा हूं। आप इसको ना हंसी में लीजिएगा, ना आप इसको सिर्फ संवाद के रूप में लीजिएगा, ना ये सोचिएगा कि महाराज अपने वक्तव्य से आपको प्रभावित करना चाहते हैं। मैं तुम्हें प्रभावित नहीं, भावित करना चाहता हूं, क्योंकि स्वच्छ भारत का अभियान जो भाई नरेंद्र भाई मोदी ने उठाया था, नरेंद्र भाई मोदी भी इस अभियान में अधूरे रह गए। सिर्फ चश्मे में स्वच्छ भारत अभियान लेकर के रास्ते का कूड़ा हटाने से स्वच्छ भारत नहीं होता। मन के कूड़े हटाने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय अगर कुछ नए काम करता तो मानते कि कुछ चमत्कार हुआ है। बंधुओं, आज दशहरा है, देखने तो जाएंगे रावण, लेकिन क्या होगा आपके साथ भगवान मालिक है, क्योंकि साधु तो बैठे बैठे सब देखता है। बचपन में एक दो बार गया था रावण का दशहरा देखने, और उस वक्त जो मैंने माहौल देखा तो देखता रह गया। मैंने कहा भगवान बचाए ऐसे दशहरा से जहां पर बाहर आमलेट की दुकानें लगी हुई हैं, इस तरफ समोसा बिक रहे हैं, इस तरफ गांजे की ठंडाई बिक रही है। धीरे से एक आदमी खड़ा होकर बोलता है माल है माल है माल है माल है माल है। क्या माल है? गांजे की पुड़िया है। क्यों भाई, है क्या? है ना, लो। जैसे तंबाकू खाने वाले दूर से पहचान जाते हैं, जैसे कुत्ता कुत्ते को सूंघ लेता है, वैसे तंबाकू खाने वाले, गांजा खाने वाले पता नहीं कैसे एक दूसरे को पहचान जाते हैं। पूछते हैं क्यों भाई, कुछ है क्या? हमने कहा क्या? बोले है कुछ। क्या कुछ है? कुछ नहीं है। वो तुरंत समझ जाता है इसके पास कुछ नहीं है। लेकिन जैसे कुत्ता कुत्ते को सूंघ लेता है, ऐसे गांजा पीने वाले, शराब पीने वाले, व्यसन करने वाले दूर से पहचान जाते हैं कि ये उसके लिए आया है। उसके बीच में आप जैसे बोले लोग दशहरा के मैदान में जाके क्या करोगे? और फिर जा रहे हो इसके बाद भी, तो यह बात निश्चित है कि तुम भोले नहीं हो, फिर तुम भाले हो। इसका मतलब है कि तुमको गांजा में मजा आता है, इसका मतलब है तुमको शराब में मजा आता है, इसका मतलब है तुमको सेक्स, अल्कोहल, वायलेंस और स्मोकिंग। इसके लिए अगर तुम दशहरा के मैदान में जा रहे हो तो ध्यान रखना, आज वो रावण को जलाने जा रहे हो, एक दिन तुम जैसे रावण को भी उस स्थान पे खड़े होकर के जलना पड़ेगा। बी अवेयरनेस, बहुत ज्यादा अपने आप को संतुलित करने की आवश्यकता है। दुनिया का एकमात्र सदगुरु ही ऐसी चीज होते हैं जो आपको यथार्थ दिखाते हैं। मेरी बातों में ना कोई लाग लपेट, मेरी बातों में ना किसी भी तरीके का कोई विषम बात, ना किसी का अपमान करने की भावना। मेरी बातों में बस एक भाव, धर्मो रक्षति रक्षिता, हंतो एव तथा। जो इसका हनन करेगा उसका हनन होगा, जो इसकी रक्षा करेगा वो उसकी रक्षा होगी। मैं चाहता हूं कि आप जैसे बहुत सारे पुण्यार्जक परिवार, बहुत सारे लोग जो निरंतर मुझे स्क्रीन पर सुनते हैं, निरंतर मुझे ऑफलाइन सुनने का भी एक अपना मानस बनाते हैं, वे सारे लोग सामूहिक पाप से बचें। आज जरूरत है इस चीज की। हम दशहरा मैदान में क्यों जाएं? वहां पर क्या कोई मोबाइल टीवी का, जैसा मैंने बताया है, कोई ऐसा रावण तैयार करो, और उसका रावण भी नाम क्यों रखते हो? रावण नाम भी अपने आप में कोई बुरा नहीं है, उसका नाम रावण रख करके भी हम कुछ दिखा नहीं पाएंगे। हमने जितनी महिमा दशहरा के दिन रावण की गाई, इससे ज्यादा जरूरत थी हमको राम और सीता की महिमा गाने की। उससे तो हम अछूते रह गए, लेकिन दूसरे चीजों में हमने बहुत ज्यादा फोकस किया। ये किसी संप्रदाय का अगर मान लीजिए धार्मिक महोत्सव भी है, तो वो धार्मिक महोत्सव के भी स्वरूप के परिवर्तन की आवश्यकता बनती है। जैसे वक्त वक्त पर आपको कटिंग बडिंग अपने पेड़ों की, अपने ये ऊपर जो घोंसला आप लोग पैदा कर लेते हैं ना, अभी आए देखा बिल्कुल घुंघराले बाल वाला घोंसला लेकर कितना बड़ा बच्चा आया, उसने 2 सींग निकाली थी यक्कू जैसी। कल दोपहर की बात है। यक्कू समझते वो चंद्रकांता सीरियल आता था ना, उसमें यक्कू था, हमने बचपन में देखा था। तो वो जो यक्कू जैसी उसने निकाली वो सींग, तो हमने कहा भैया ये क्या है? घोंसला।
बोले महाराज जी आजकल तो ऐसे ऐसे बनने लगे हैं, कुछ न पूछिए। तो हमने कहा कुछ तो बताइए। उसने बोला महाराज जी ये 3,500 रुपये में इसको सेट कराया है और अभी 3 महीने तक ये लगातार कुछ भी कर ले ऐसे ही बना रहेगा। तो भैया हमने कहा ये तो गड़बड़ बात है, ऐसे लोगों को भी समझाइश की एक जरूरत पड़ती है। बंधुओं आज दशहरा है और सब लोगों का दशहरा सभ्यता के साथ मनाया जाता है। जैसे मैं आप सबके साथ मिलकर के इस दशहरे को मनाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप सब मिलकर के हमारे साथ मनाने का प्रयास कर रहे हैं। अपन दोनों मिलकर के मनाते हैं। अपन राम की महिमा ज़्यादा गाएंगे, रावण की कम गाएंगे। आज दशहरे के दिन रात के समय रावण की महिमा ज़्यादा होगी। उस वक्त अगर उस मैदान पर बैठ करके कोई राम का कीर्तन करे, बोलो राम राम राम, तो कोई आनंद की बात है। लेकिन रावण के बीच में झांकियों के बीच में धूल भरा माहौल और उस पर हाथ साफ करते लोग, इसके बीच में जाकर के दशहरा मनाने वालों को मैं दशहरा मनाने का सौभाग्यशाली नहीं समझता। सौभाग्यवान तो वे लोग होते हैं जो दशहरा के दिन सुबह जाकर के राम के मंदिर में पूजा करें, राम की उपासना करें, राम का गुणगान करें, माता सीता की पवित्रता का व्याख्यान करें, राम और सीता की प्रभावना करें, तो ये कलयुग को बचा पाएंगे। दशहरा की प्रभावना और रावण की प्रभावना से आपके जीवन में उद्धार होने वाला नहीं। शब्दों को विराम दूंगा, लेकिन हमारी आपकी ये संघर्षमय संवाद निरंतर जारी रहेंगे। शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज। चा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देतु दो। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन।